नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सांची बात TS तोमर के साथ। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे नवरात्रि 2025 के अद्भुत सफर पर। एक ऐसे महापर्व की दुनिया में जहां चारों ओर शक्ति, भक्ति और उत्साह ही उत्साह दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और परिवार के साथ मनाए जाने वाला खुशियों का पर्व भी है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान दुर्गाष्टमी और महानवमी पर विशेष उत्सव होगा। 30 सितंबर को अष्टमी के दिन तो विशेष रूप से कन्या पूजन का विशेष महत्व रहेगा और 1 अक्टूबर को नवमी के दिन भी श्रद्धालु विधिपूर्वक माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, इस नवरात्रि में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है पूजा स्थल की तैयारी की। पूजा से पहले स्नान करना और साफ वस्त्र पहनना बेहद ज़रूरी है। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल को सजाना शुभ माना जाता है। मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। इसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना की जाती है। सबसे पहले माँ को दीपक, धूप, फूल, चुनरी और नैवेद्य अर्पित करें और मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। माँ के सामने अखंड ज्योति जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है, अतः माँ के दरबार में घी अथवा तिल के तेल की अखंड ज्योति जरूर जलाएं। अब चलिए चलते हैं नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ओर। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पर्वत की पुत्री शैलपुत्री शांति और स्थिरता की देवी है। वृषभ उनका वाहन है और माँ शैलपुत्री को भोग में घी अर्पित किया जाता है। लोग सफ़ेद फूल चढ़ाकर माँ से सुख शांति की कामना करते हैं। दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की, जो तप, संयम और ज्ञान की देवी हैं। उनका वाहन कमल है और भोग में गुड़ और शक्कर अर्पित की जाती है। श्रद्धालु उनके चरणों में सफ़ेद या पीले अक्षत चढ़ाकर धैर्य और सफलता की कामना करते हैं। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी जैसी आकृति है। साहस और वीरता की देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और भोग में माँ को दूध व खीर अर्पित की जाती है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को भय और संकट से मुक्ति दिलाती हैं। चौथे दिन आती हैं माँ कुष्मांडा, जिनकी मुस्कान से इस सृष्टि की रचना हुई है। माँ कुष्मांडा ऊर्जा और सृजन शक्ति की देवी हैं। सिंह उनके वाहन हैं और भोग में उनको मालपुआ अर्पित किया जाता है। पूजा में हरे पत्तों और फूलों का प्रयोग शुभ माना जाता है। भक्त उनसे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। भगवान कार्तिकेय की माता मातृत्व और करुणा की देवी हैं। स्कंद माता सिंह पर विराजमान होती हैं। भोग में उन्हें केले अर्पित किए जाते हैं और भक्त उनसे परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। 6वां दिन है माँ कात्यायनी का। शक्ति का यह उग्र रूप साहस और विजय की देवी हैं। उनके वाहन सिंह हैं और भोग में शहद अर्पित किया जाता है। भक्त लाल फूल चढ़ाकर विवाह, प्रेम और जीवन में सफलता की प्रार्थना करते हैं। 7वें दिन हम मिलते हैं माँ कालरात्रि से। उनका रूप अंधकारमय है और वे अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। उनका वाहन गधा है। भोग में माँ कालरात्रि को गुड़ व मिठाई अर्पित की जाती है। पूजा में नीले या काले फूल चढ़ाकर भक्त संकट से रक्षा की कामना करते हैं। 8वें दिन आती हैं माँ महागौरी, जो शांति, सौंदर्य और पवित्रता की देवी हैं। बैल उनका वाहन है और भोग में उनको नारियल अर्पित किया जाता है। भक्त सफ़ेद फूल और वस्त्र चढ़ाकर समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। और आखिर में 9वें दिन हम माँ सिद्धदात्री को याद करते हैं। ज्ञान और सिद्धियों की देवी, उनके वाहन सिंह हैं। भोग में फल अर्पित किए जाते हैं
और श्रद्धालु जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, यह सात्विक जीवन और अनुशासन का भी समय है। इस दौरान लोग मांसाहार, शराब और नशे से दूर रहते हैं, झूठ और बुरे विचारों से बचते हैं और दिन भर में एक बार फलाहार करते हैं। हर दिन आरती और मंत्र जाप करना भी शुभ माना जाता है। भारत में नवरात्रि का उत्सव हर राज्य में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन और दशहरा की धूम देखने को मिलती है, तो गुजरात में गरबा और डांडिया का जश्न पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं अपने घर आने वाली महिलाओं को सुहाग की चीज़ें देकर सजाती हैं। तमिलनाडु में बोमई गोलू के रूप में गुड़ियों की झांकी सजती हैं और पश्चिम बंगाल में ढाक की धुन पर धुनुची नृत्य किया जाता है। केरल में देवी सरस्वती की पूजा में किताबें और पेन रखे जाते हैं। कर्नाटक में मैसूर महल को 1 लाख से अधिक लाइट से सजाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी स्थानीय परंपराओं के अनुसार नवरात्रि की धूम देखने को मिलती है। और अगर आप माँ को खुश करना चाहते हैं तो हर दिन उनके लिए अलग भोग अर्पित करें। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन मालपुआ, 5वें दिन केला, 6ठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन विभिन्न प्रकार के अनाज। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल त्योहार ही नहीं है, यह शक्ति, भक्ति, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का महापर्व है। इस दौरान घर में प्रेम और एकता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सफलता के नए द्वार खुलते हैं। तो इस नवरात्रि पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें, उनके 9 स्वरूपों की पूजा करें और अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल सांची बात TS तोमर के साथ को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं तारा सिंह तोमर लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, जय माता दी।